हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट और डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं डीएई और डीओई। तो इस सब्जेक्ट में जो सबसे पहले जानने वाला चीज़ है दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? दिस इज नथिंग बट द टेस्ट। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक टेस्ट है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसका। तो टेस्ट क्या है? एक तरह का एनालिसिस है। तो हम एनालिसिस करते हैं हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको। क्यों? क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है, तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ अपना फ़ोन के साथ। तभी मैं अपना फ़ोन को लेके कहाँ जाऊँगी? मोबाइल स्टोर में जाऊँगी। दैट मीन्स मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा। सॉल्यूशन मेरे को क्या चाहिए? मुझे मेरा फ़ोन को रिपेयर करना है। तो उसके लिए मैं क्या की? मैं उसको मोबाइल स्टोर में लेके गई। तो मोबाइल स्टोर में जो मैकेनिक्स रहते हैं तो वो क्या करेंगे कि मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे, फिर देखेंगे किसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, नहीं हुआ है, क्या किया जा सकता है सो दैट मोबाइल जो है वो ठीक हो जाए। तो वो जो मैकेनिक्स जो है, जो भी मतलब एनालिसिस किए, जो भी काम कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाट, दैट इज टेस्ट और एनालिसिस है। तो ये जो टेस्ट एंड एनालिसिस किया गया किसके ऊपर? फ़ोन के ऊपर। फॉर व्हाट? क्योंकि हमें फ़ोन को रिपेयर करना है, हमें फ़ोन को ठीक करना है। दैट मीन्स हमारे पास जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। यही होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास गाड़ी है, तो वो गाड़ी अगर नहीं चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, वो नहीं चल रही है, गाड़ी मेरा चल ही नहीं रही है, तो मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ, तभी मैं अपना गाड़ी को लेके शोरूम जाऊँगी। मान लीजिए कि आपके पास जो गाड़ी है वो एकदम सही ठीक ठाक चल रही है, तो क्या आप उसको लेके रिपेयरिंग करने जाओगे? शोरूम को नहीं जाओगे। तो हमें सॉल्यूशन तभी फाइंड करना होता है जब हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। मेरा गाड़ी मान लीजिए ख़राब हो गया है, तभी मैं उसको लेके शोरूम में जाऊँगी। फिर शोरूम में जो मैकेनिक्स रहते हैं वो क्या करेंगे कि गाड़ी को खोलेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है, क्या किया जा सकता है सो दैट ये ठीक हो जाए। तो वो लोग गाड़ी के साथ जो भी चीज़ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज द एनालिसिस। हम एनालिसिस कर रहे हैं, मैकेनिक्स जो है जो शोरूम में रहते हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। किसके ऊपर? गाड़ी के ऊपर। क्यों? क्योंकि गाड़ी को ठीक करना है। दैट मीन्स हमारे पास जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम के ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हम उसको एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर सो दैट हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाए। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हमें रिस्पॉन्स चाहिए होता है। क्या चाहिए? हमें रिस्पॉन्स चाहिए, दैट मीन्स आउटपुट चाहिए। ये आउटपुट क्या है? हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स हियर। तो हमें किसका सॉल्यूशन चाहिए? हमें इनपुट का सॉल्यूशन चाहिए। ये इनपुट क्या है? ये इनपुट है हमारा प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को ऊपर हम एनालिसिस किए, दैट मीन्स टेस्ट परफॉर्म किए और एक्सपेरिमेंट किए। फिर हमें क्या मिला? हमें मिला आउटपुट, दैट मीन्स सॉल्यूशन। तो जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या है? ये एक तरह का स्टडी है और एनालिसिस है, और सिस्टमेटिकली हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हमारा प्रॉब्लम को टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा स्टडी है जो कि इनपुट एंड रिस्पॉन्स के भीतर में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। क्या हमारा प्रॉब्लम है, हम उसके ऊपर कैसा उसको एनालिसिस करेंगे सो दैट हमें रिस्पॉन्स मिल सके। सो ये जो एक्सपेरिमेंट, जो स्टडी हम बोल रहे हैं, जो टेस्ट हम बोल रहे हैं, that allows to prove the cause and effect relationship। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोली कि एक्सपेरिमेंट में हमें कॉज एंड इफेक्ट जो है वो पता चलता है। तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि कॉज कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है? इफेक्ट मीन्स आउटपुट, हमें आउटपुट मिला। कॉज क्या था? क्यों हमें आउटपुट मिला? क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है। हमें सॉल्यूशन क्यों मिला? क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए तभी हमें
आउटपुट मिल रहा है या फिर सोल्यूशन मिल रहा है। दैट मीन्स इनपुट है तभी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। नॉर्मल सा बात है, अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हमें इनपुट तो देना पड़ेगा ना। तो अगर हमें रिस्पॉन्स चाहिए या फिर सॉल्यूशन चाहिए तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी ना सॉल्यूशन मिलेगा, हम इनपुट देंगे तभी ना आउटपुट मिलेगा। तो ये जो इनपुट एंड आउटपुट के भीतर में रिलेशनशिप कौन एस्टेब्लिश करता है, हम एनालिसिस किए तभी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ कि ये इनपुट है यानी ये उसका आउटपुट है। हम इसके ऊपर इस एक्स एंड वाई जेड जो है, जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी एनालिसिस है, वो सारा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट कौन हुआ, इफेक्ट इज द आउटपुट, सॉल्यूशन। कॉज क्या है, किसके वजह से हमें आउटपुट मिला, हमें इनपुट के वजह से मिला, हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसके वजह से मिला। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कॉज है। इस प्रॉब्लम के कारण से ही, इसके वजह से ही हमें आउटपुट मिल रहा है या फिर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करता क्या है, कॉज दैट इज इनपुट दैट इज प्रॉब्लम एंड इफेक्ट दैट इज रिस्पॉन्स और सोल्यूशन। तो ये कॉज एंड इफेक्ट के भीतर में रिलेशनशिप देखता है या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है कि हमारे पास ये एक्स नाम का प्रॉब्लम था, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसको एनालिसिस किए और उसको इन्वेस्टिगेट किए, तभी हमें वाई नाम का सोल्यूशन मिला। सो दिस इज एक्सपेरिमेंट इज अ स्टडी दैट अलाउज to prove the cause and effect relationship। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट में एक दूसरा एग्जांपल भी है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आपको विंड का स्पीड पता है एंड टेम्परेचर पता चल रहा है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना कि आज वेदर क्या होगा। सपोज आपको मॉर्निंग से ही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बहुत धूप है, तो आप क्या बोलोगे कि आज तो बारिश होने का कोई चांस नहीं है। तो हम जो वेदर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मान लो कि मॉर्निंग से ही थोड़ा बादल छाया हुआ है, हवा बह रही है, तो टेम्परेचर उतना नहीं है, धूप भी नहीं है, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ बारिश हो सकती है। तो ये जो इनपुट, ये क्या है, इनपुट है, ये हमारा कॉज है। विंड का स्पीड एंड टेम्परेचर हमारा कॉज है, उसके वजह से ही हमें क्या मिल रहा, इफेक्ट मिल रहा। दैट मीन्स हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि आज का वेदर कैसा होगा। तो ये इनपुट के वजह से हमें आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन्स ये इनपुट एंड आउटपुट के भीतर में जो रिलेशनशिप है, क्या इनपुट होने से, विंड का स्पीड कितना होने से, टेम्परेचर क्या होने से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज का वेदर कैसा रहेगा। सो दिस इज द एनालिसिस, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। हम एनालिसिस क्या किए, जो वेदर फोरकास्ट होता है वो लोग एनालिसिस तो करता है, एनालिसिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि स्पीड ऑफ विंड इतना हो रहा है, टेम्परेचर ऐसा है, तो आज का वेदर इतना होगा या फिर कल का वेदर ऐसा होगा। तो ये जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है कौन, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट सिंपली एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, एक सिस्टमेटिक एनालिसिस है, जो कि हमें इनपुट हम दिए, दैट मीन्स हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दैट मीन्स रिस्पॉन्स फाइंड करने में हेल्प करता है। दिस इज एक्सपेरिमेंट। अगर हम इंडस्ट्री का बात करेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है या फिर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, वो क्या क्यों होता है कि इंडस्ट्री में मान लीजिए कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, तो प्रोडक्ट में वैसा क्वालिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है इंडस्ट्री वगैरह में, प्रोसेस या फिर मटेरियल्स या फिर वेरिएबल्स। दैट मीन्स कि हम अगर वहाँ पे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वो क्या है, दैट इज द सिस्टमेटिकली हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली हम एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर ऐसा प्रोसीजर हम अप्लाई कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एनालिसिस मतलब कि मैं प्रोसीजर अप्लाई कर रही हूँ, तो हम वहाँ पे इस तरह का प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, ऐसा एनालिसिस करेंगे, किसको, इनपुट्स को। इनपुट क्या है, कौन सा प्रोसेस को अप्लाई करके हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस रहा दैट इज द इनपुट, या फिर क्या क्या मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे सो दैट हमें क्वालिटी प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर एक्सपेक्टेशन मिल सकता है। तो जो भी हम मटेरियल यूज़ करेंगे
दैट इज इनपुट। तो ये जो है हम इनपुट को एनालिसिस कर रहे हैं, इनपुट के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं या फिर इनपुट के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी वांट टू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट दैट विल मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स। तो ये जो इनपुट एंड आउटपुट रहा, in order to get better output, in order to get the quality output, we have to do the experiment, we have to analyze the inputs or the ingredients required in order to manufacture the product। तो हमारे पास जो इनपुट है उस इनपुट के ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हम उसमें प्रोसीजर कुछ ऐसा अप्लाई करते हैं सो दैट हमें क्वालिटी आउटपुट मिल सके एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। तो इसको अगर हम इस तरह का दिखाएंगे, देखिए y इज इक्वल एफ एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x क्या है? x है हमारा इनपुट, y क्या है? y इज हमारा आउटपुट। तो ये f इज व्हाट? दैट इज एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स हमारे पास इनपुट है x एंड उस x के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर रहे हैं या फिर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर उसको एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसको ऊपर कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, हम कुछ भी ले सकते हो। तो अगर इस तरह का अगर हम किया जाए किसके ऊपर? इनपुट के ऊपर, then what will be the output, what will be the y। सो आउटपुट हमें या फिर रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलेगा? अब अगर हम x दैट मीन्स इनपुट वेरिएबल के ऊपर और इनपुट जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये जो इनपुट हम ले रहे हैं, इनपुट वेरिएबल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनपुट के ऊपर ही तो एक्सपेरिमेंट होता है। अब एंड y क्या है? y हमारा आउटपुट वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल। ध्यान से समझिएगा, दो वेरिएबल है, एक तो इंडिपेंडेंट हो गया x, y हो गया डिपेंडेंट। देखिए मैं क्या बोली, y मेरा रिस्पॉन्स वेरिएबल है। आपको रिस्पॉन्स चाहिए तभी आप इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ना। आप मेडिसिन पेशेंट को दोगे तभी पेशेंट जो है मेडिसिन कैसा काम किया पेशेंट के ऊपर तभी आपको पता चलेगा। तो पेशेंट यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो, आप मेडिसिन किसको दे रहे हो? पेशेंट को दे रहे हो। रिजल्ट में पेशेंट का क्या क्या रिएक्शन हो रहा, उसका तबीयत ठीक हो रहा या फिर नहीं हो रहा, जो भी रिजल्ट आ रहा, दैट इज व्हाट? दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स आपको बुखार ठीक होगा कि नहीं होगा, दैट डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह का मेडिसिन खा रहे हो। तो जो मेडिसिन खा रहे हो आप, दैट इज व्हाट? दैट इज द ट्रीटमेंट। आपको मेडिसिन दिया जा रहा है, दैट मीन्स मैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। किनको? आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूँ। सो यू आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा? कि आपका बुखार ठीक हो रहा, आपको फीवर ठीक हो रहा। सो ये जो आउटपुट मेरे को मिल रहा है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और रिस्पॉन्स वेरिएबल क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ये इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, आउटपुट हम तभी मिलेगा अगर हम इनपुट देंगे। तो जो रिस्पॉन्स है डिपेंड किसके ऊपर करता है? इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रिस्पॉन्स इज व्हाट? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ये जो इनपुट है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा याद रखिएगा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। दैट मीन्स मोबाइल फ़ोन के ऊपर मेरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो मोबाइल फ़ोन मेरा क्या हो गया? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए, जो हमें आउटपुट में मिलता है दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आउटपुट हमेशा इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो डिपेंड किया दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके ऊपर डिपेंड किया दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक मेरा बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सपोज मेरे को केक प्रिपेयर करना है। तो केक प्रिपेयर करने के लिए देखिए यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल जो है कैसे डिपेंडिंग एंड इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ बताऊंगी। तो सपोज मेरे को केक प्रिपेयर करना है, तो मेरा आउटपुट क्या है? मुझे रिस्पॉन्स क्या चाहिए कि मुझे केक बनाना है। दिस इज़ माई रिस्पॉन्स, ये मेरा रिस्पॉन्स वेरिएबल है। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? मेरे को केक प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? इनपुट में लूँगी ना।
सपोज मेरे को उसमें शुगर चाहिए, एग्स चाहिए, ओवन भी चाहिए, ये सारा चीज़ क्या है, ये मेरा इनपुट है, बिना इसका केक होगा नहीं होगा। तो ये इनपुट मैं दूंगी तभी मेरे को आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या था देखिए, ये जो केक है, केक मेरा कब बन के रेडी हो जाएगा, जब मैं ये सारा चीज़ यूज करूँगी। तो ये डिपेंड कर रहा है ना, केक जो है मेरा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ये इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो डिपेंड किया दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, मेरा y है। y इज व्हाट, y इज आउटपुट। तो मेरा यहाँ पे आउटपुट क्या है, मेरे को केक बनाना है, तो केक इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, कैसे केक बन के रेडी होगा अगर मेरे को ये 4 चीज़ चाहिए। तो ये जो चारों चीज़ है दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है, ठीक। तो ये मेरा इनपुट वेरिएबल रहा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इनपुट वेरिएबल भी बोलते हैं। सो दीज आर माई इनपुट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट दैट मीन्स एनालिसिस करते हैं। हम ओवन लेते हैं, देखते हैं कितना टेम्परेचर में रखेंगे, कितना क्वांटिटी का शुगर लेंगे, कितना क्वांटिटी का फ्लोर लेंगे, कितना क्वांटिटी का एग्स लेंगे, हम कैसे मिलाएंगे, क्या उसमें टेक्निक चाहिए, हमारे पास स्किल भी तो होनी चाहिए ना केक बनाने के लिए। तो कैसे हम मिलाएंगे, कितना कितना क्वांटिटी में मिलाएंगे, तभी जाके मेरा केक बन के रेडी हो जाएगा, जिसमें टेस्ट भी रहेगा, अच्छा कलर भी आए एंड कंसिस्टेंसी भी रहे। तो ये जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है केक, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये चारों इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन्हीं के ऊपर ही टेस्ट परफॉर्म होगा, दैट मीन्स एनालिसिस हम इसको करेंगे, हम इसके ऊपर प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तभी हम केक बना पाएंगे। शुगर का क्वांटिटी रहता है कि कितना मीठा आपको चाहिए, कितना आप लोगे, इसको कितना एग डालोगे, ओवन का टेम्परेचर कितना रखो, ये नहीं कि ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया और केक जल गया। तो ये जो सारा चीज़ है ना, ये हम जो टेम्परेचर कितना रखेंगे वो चीज़ एनालिसिस करते हैं। कितना शुगर हमें चाहिए, हमें केक में कितना मीठा चाहिए, कितना अंडा हम डालेंगे, कितना फ्लोर लेंगे। तो जो मेजरमेंट वगैरह है वो हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं। किसको, ये इनपुट को एनालिसिस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम इसमें टेस्ट परफॉर्म किए इनपुट्स के ऊपर, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, एंड बदले में हमें क्या मिला, हमें रिस्पॉन्स मिला। दैट मीन्स केक बन के रेडी हो गया। दैट मीन्स हमारा ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट बोल रहे हैं, क्योंकि केक बनाने के लिए हमें ये चारों चीज़ चाहिए। तो केक मेरा ये चारों चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स वाई केक इज़ माई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये चारों चीज़ जो है सेपरेट है, ये केक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सो दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ही हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, टेस्ट होता है, तभी जाके हमारा आउटपुट या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल रेडी होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सारा चीज़ हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में इतना सारा चीज़ हम देख लिए, इनपुट आउटपुट एक्सपेरिमेंट ये सारा चीज़ है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या फिर डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेटेड है। पहला चीज़ हो गया फैक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो पहला जो टर्म जो कि डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। तो फैक्टर इज व्हाट, फैक्टर मेरा इनपुट वेरिएबल है। क्या मेरे को इनपुट चाहिए या फिर क्या मेरे पास प्रॉब्लम है या फिर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जिसको लेके मैं कोई चीज़ को बना सकती हूँ। जैसे मेरे को केक बनाना था, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए था मेरा, यहाँ पे देखिए क्या था, ये चारों चीज़ था। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द वेरिएबल्स और इनपुट्स जिसको हम बोलते हैं। जो हम मटेरियल देते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, मटेरियल को यूज़ करके हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। तो जो जो मटेरियल्स उसमें यूज होता है, जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, तो वो सारा मटेरियल्स को, वो सारा जो इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं, हम उसको फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर्स आर नथिंग बट द इनपुट्स जो कि एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। वाई, इन ऑर्डर टू गेट द सोल्यूशन और इन ऑर्डर टू गेट द डिपेंडेंट वेरिएबल और द रिस्पॉन्स।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा फैक्टर क्या है। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल जिसके वजह से या फिर जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड हमें क्या मिलता है? हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये सारी चीज़। अब देखिए क्या है? रिस्पॉन्स वेरिएबल। फैक्टर हो गया इनपुट वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या है? ये हमारा आउटपुट है। दैट मीन्स हम फैक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, टेस्ट परफॉर्म किए, बदले में हमें क्या आउटपुट मिला? तो जो भी आउटपुट मिला दैट इज कॉल्ड आवर रिस्पॉन्स वेरिएबल। आई थिंक मैं क्लियर कर पा रही हूँ आप सभी को। नेक्स्ट इज व्हाट? लेबल। तो ये लेबल क्या है? देखिए एग्जाम्पल देते हैं। सपोज मेरे को चाहिए कि मेरे पास पौधा है, प्लांट्स है, तो उस प्लांट का मुझे ग्रोथ देखना है कि मेरे पास जो प्लांट है वो 1 वीक में कितना ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं उसको फर्टिलाइज़र दे रही हूँ तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ या फिर दूंगी तो वो क्या है? दैट इज़ फैक्टर। फैक्टर में क्या बोली थी? इनपुट वेरिएबल है। मेरे को देखो पूरा सिनेरियो देखिए, क्या चाहिए मेरे को? मैं फर्टिलाइज़र अप्लाई करूँगी तो मुझे प्लांट का ग्रोथ देखना है। तो जो मैं इनपुट दे रही हूँ, क्या इनपुट दे रही हूँ? फर्टिलाइज़र इनपुट दे रही हूँ। तो फर्टिलाइज़र इज द इनपुट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फैक्टर, याद रखिएगा। तो मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। किसका? प्लांट का ग्रोथ। तो जो प्लांट का ग्रोथ है दैट इज माय आउटपुट, दैट इज माय रिस्पॉन्स वेरिएबल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या है। अब लेबल क्या है? देखिए जब हम इनपुट देते हैं दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? इनपुट में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र को कितना देने से हमें प्लांट का ग्रोथ देखने को मिलेगा? या फिर मान लीजिए कि मैं हर दिन एक छोटा कप फर्टिलाइज़र जो है ना वो प्लांट में दे रही हूँ। तो ये जो मैं मेज़रमेंट करके बोली आपको कि मैं एक छोटा कप फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, पहला दिन दी, दूसरा दिन मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा दी, तीसरा दिन में फिर पहला दिन जैसा दी, चौथा दिन में 2 कप दी। तो ये जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं किसमें? इनपुट में। इनपुट यहाँ पे क्या है? फर्टिलाइज़र है। तो फर्टिलाइज़र का जो क्वांटिटी है मैं उसको बढ़ा रही हूँ, कहीं पे घटा रही हूँ। दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ? मैं एडजस्टमेंट परफॉर्म कर रही हूँ ऑन द इनपुट वेरिएबल और एडजस्टमेंट कर रही हूँ ऑन द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स मेरे को 1 वीक देखना है, फर्टिलाइज़र देखे कि प्लांट का ग्रोथ कितना हो रहा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट के भीतर मैं क्या कर रही हूँ? मैं इनपुट को दैट मीन्स फर्टिलाइज़र का क्वांटिटी को आज 1 कप की, कल 2 कप कर रही हूँ, तीसरा दिन फिर 1.5 कप दे रही हूँ। दैट मीन्स मैं एडजस्टमेंट कर दे रही हूँ फैक्टर के भीतर। तो ये जो एडजस्टमेंट कर रहे हो फैक्टर में दैट इज़ कॉल्ड लेवल ऑफ दैट फैक्टर। मैं मान लीजिए प्लांट का ग्रोथ मेरे को मेजर करना है फर्टिलाइज़र दे के, तो मैं पहला दिन 1 कप फर्टिलाइज़र दी, दूसरा दिन मैं 2 कप दे रही हूँ। तो जो 1 कप एंड 2 कप में फर्टिलाइज़र दी, दीज आर कॉल्ड द लेवल ऑफ दैट फैक्टर और लेवल ऑफ दैट फर्टिलाइज़र। तो 1 कप हो गया फर्टिलाइज़र पहला दिन में, फर्टिलाइज़र का लेवल। 1.5 कप अगर मैं सेकेंड दिन में दे रही हूँ तो 1.5 कप 1.5 कप जो है वो क्या है? फर्टिलाइज़र का लेवल है। दैट मीन्स फर्टिलाइज़र इज व्हाट? इनपुट है। तो जो इनपुट है और जो फैक्टर हम बोल रहे हैं उसका मेजरमेंट दैट मीन्स उसका लेवल कितना है? 1.5 कप है, याद रखिएगा। सो दिस इज कॉल्ड लेवल। रिस्पॉन्स वेरिएबल अभी बोल के आई। इफेक्ट क्या है कि हम जब फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं प्लांट का ग्रोथ कितना हुआ, तो ये क्या है? इनपुट और फैक्टर। याद रखिए अगर मैं फैक्टर बोल रही हूँ ना, मैं इनपुट वेरिएबल का ही बात कर रही हूँ। तो जो फैक्टर है, जो फर्टिलाइज़र हम दिए एंड प्लांट का जो ग्रोथ है दैट इज द रिस्पॉन्स वेरिएबल, इनमें से रिलेशनशिप क्या है? दैट मीन्स मैं अगर देख रही हूँ कि मैं 1 बैग फर्टिलाइज़र 1 हफ्ता में अप्लाई कर दिए प्लांट के ऊपर एंड प्लांट का जो ग्रोथ है ना वो 2 इंच हुआ, तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया ना कि 1 बैग फर्टिलाइज़र अगर दे रहे हैं तो 2 इंच जो है प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ। तो
फैक्टर एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल। फर्टिलाइजर एंड प्लांट का ग्रोथ के भीतर में रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, इफेक्ट है। दैट मीन्स फर्टिलाइजर का इफेक्ट क्या हुआ प्लांट ग्रोथ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट, रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब है जो हमें आउटपुट मिलता है। दैट मीन्स एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, आप देख रहे हो फर्टिलाइजर यूज करने से प्लांट का ग्रोथ, तो प्लांट का ग्रोथ इज व्हाट, रिस्पॉन्स वेरिएबल। कितना ग्रोथ हुआ, 2 इंच बढ़ा, 3 इंच बढ़ा या फिर 4 इंच बढ़ा, जितना भी ग्रोथ हुआ, और रिस्पॉन्स वेरिएबल का जो क्वांटिटी है, जो मेजरमेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, रिस्पॉन्स वेरिएबल हमें क्या मिला, प्लांट का ग्रोथ। प्लांट का ग्रोथ कितना हुआ, जितना भी हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। हमें आउटपुट में उतना वैल्यू मिला, हमें आउटपुट में उतना वैल्यू को हम ऑब्जर्व किए। हम देखे कि अगर हम एक बैग फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं तो प्लांट का ग्रोथ जो है ना वो 2 इंच हो रहा है। तो जो 2 इंच है ये वैल्यू हम ऑब्जर्व किए, किसमें, रिस्पॉन्स वेरिएबल में। यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या है, प्लांट का ग्रोथ है। तो प्लांट का ग्रोथ कितना हुआ, 2 इंच हुआ। दैट इज, तो 2 इंच हम वैल्यू ले रहे हैं ना, दैट इज रिस्पॉन्स वेरिएबल का मेजरमेंट है, कितना हुआ, क्वांटिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होता है, ऐसा इंडिविजुअल जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और ऐसा एंटिटी अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, इंडिविजुअल जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यूनिट। यहाँ पे मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, प्लांट का ग्रोथ हम देखेंगे, इसमें किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये प्लांट क्या है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। हम जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो इंडिविजुअल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ईच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ठीक है, मान लीजिए कि कोविड-19 का वैक्सीन निकला हुआ है, लेट, तो आपको बोला गया कि आप डॉक्टर हो, आपको बोला गया कि इसको देखना है कि ये सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप क्या किए कि 5 लोगों को ले आए, तो 5 लोगों के ऊपर आप कोविड-19 का वैक्सीन को अप्लाई किए, उनको वैक्सीन लगा दिए। तो जो ईच इंडिविजुअल है, पांचों का जो 5 लोग है, ईच पर्सन इज ट्रीटेड एज एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ठीक है, जितना एंटिटी के ऊपर, जितना इंडिविजुअल्स के ऊपर, जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट। अगर मैं कोविड-19 वैक्सीन का इफ़ेक्ट जानना चाह रही हूँ, तो जिनके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी वो पर्सन जो है, उनको मैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलूँगी, या फिर हम उसको सब्जेक्ट भी बोलते हैं, पार्टिसिपेंट्स भी बोल सकते हैं। एंड अगर मैं प्लांट ग्रोथ का बात कर रही हूँ, मैं फर्टिलाइजर अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे को प्लांट का ग्रोथ देखना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हो रहा है, आप किसके ऊपर फर्टिलाइजर दे रहे हो, प्लांट के ऊपर फर्टिलाइजर दे रहे हो। तो ये प्लांट क्या है, आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। अब रहा देखिए ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किस तरह का इनपुट दे रहे हैं या फिर क्या क्या इनपुट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। मान लीजिए कि आप जा रहे हो हॉस्पिटल, तो जो हॉस्पिटल जाते हैं, हम ये नहीं कि हॉस्पिटल कैंपस घूमने जाते हैं, हम जाते हैं ट्रीटमेंट लेने। आप सुने होंगे, किस लिए हॉस्पिटल जा रहे हो ना, मेरे को ट्रीटमेंट लेना है, या फिर मेरे को ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो जो ट्रीटमेंट क्या है, आप वहाँ पे जा रहे हो हॉस्पिटल में, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है। तो ये जो मेडिसिन दिया, आज मान लो कि आपको बोला कि आपको इंजेक्शन लगेगा, फिर आप कल गई, आपको बोला कि नहीं अभी ठीक है, अभी आपको टैबलेट खाना पड़ेगा। तो ये जो सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्रीटमेंट। आप यहाँ पे और एक एग्जांपल लीजिए, सपोज जैसे मैं अभी बोल रही थी कि प्लांट का ग्रोथ आपको देखना है यूजिंग द फर्टिलाइजर। आप फर्टिलाइजर दे रहे हो, प्लांट का ग्रोथ देखना है, तो आप पहला दिन 1 कप दिए, दूसरा दिन 2 कप दिए, तीसरा दिन अगर 1.5 कप दे रहे हो। ये जो सारा चीज़ आप कर रहे हो, जो लेवल आप फाइंड कर रहे हो फैक्टर का, समझ रहे हो, लेवल का मतलब है कि इनपुट में आप चेंजेस कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो ये जो सारा चीज़ आप कर रहे हो किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। तो ये
इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं। पहला दिन मैं 1 कप फर्टिलाइजर अप्लाई की प्लांट के ऊपर, दूसरा दिन मैं उसको बढ़ा के 1.5 कप कर दी, तीसरा दिन फिर मैं उसको बढ़ा के 2 कप कर दी। तो ये जो हर दिन मैं कुछ ना कुछ लेवल, फैक्टर का लेवल में चेंजेस कर रही हूँ ना, ये सारा को हम क्या बोलेंगे कि हम प्लांट के ऊपर ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को अप्लाई किए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यूनिट कौन है, प्लांट है। प्लांट के ऊपर हम फर्टिलाइजर देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। प्लांट मेरा एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। तो फर्टिलाइजर जो अप्लाई कर रही हूँ वो क्या है, मेरा फैक्टर है, इनपुट है। तो फर्टिलाइजर का क्वांटिटी में मैं चेंज कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड लेवल। पहला दिन फर्टिलाइजर में कितना दी, तो दैट इज द लेवल ऑफ द फैक्टर। दूसरा दिन में कितना फर्टिलाइजर अप्लाई की, दैट इज कॉल्ड द लेवल ऑफ द फैक्टर। ऐसे करके मेरे को देखना है कितना दिन के लिए, कि मेरे को चाहिए 1 हफ्ता में प्लांट का ग्रोथ कितना हो रहा है। तो हर दिन आप फैक्टर का लेवल में जो भी चेंजेस किए हो, चाहे बढ़ाए हो चाहे कमा दिए हो, तो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 हफ्ता का, हर दिन में आप फैक्टर में क्या क्या चेंजेस किए, फैक्टर का लेवल में क्या क्या चेंजेस किए, वो सारा दिन का 1 वीक 7 डेज का जो फैक्टर का लेवल है या फिर कितना फर्टिलाइजर आप दिए, क्वांटिटी, वो सारा क्वांटिटी को अगर आप कंबाइन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। आई थिंक कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप जैसे मैं बोली मेडिकल जा रहे हैं, आपको डॉक्टर बोला कि आपको 10 डेज का यहाँ पे रह के 10 डेज ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि आप गए, एडमिट हुए, सपोज एडमिट हो रहे हो, तो पहला दिन देख रहा है कि डॉक्टर की नहीं, आपका थोड़ा इसमें कम हो रहा है, तो आप इसको टैबलेट में 40 mg आप टैबलेट खाइए। पहला दिन हुआ, तो ये जो 40 mg सपोज 5 दिन चला, फिर 5 दिन के बाद डॉक्टर बोले कि 40 mg थोड़ा सा रिएक्शन हो रहा, तो आप इसको घटा के ना इसको 25 mg दीजिए। तो 25 mg फिर 10 दिन चला, तो ऐसा करके 15 दिन कंप्लीट हो गया। तो ये जो 5 दिन आप 40 mg खाए, फिर 10 दिन आप 25 mg खाए, तो यहाँ पे क्या इनपुट, इनपुट क्या है, मेडिसिन है, आपका टैबलेट है। तो इनपुट का लेवल, दैट मीन्स कि मेडिसिन का जो क्वांटिटी है उसका कम हुआ ना। पहला 5 दिन आप 40 mg खाए, फिर 10 दिन आप 25 mg खाए, तो यहाँ पे फैक्टर, दैट मीन्स इनपुट, इनपुट क्या है, मेडिसिन, मेडिसिन का जो लेवल है क्वांटिटी में चेंजेस हुआ। तो ये जो सारा 15 दिन आपके ऊपर आप जो मेडिसिन खाए, जो क्वांटिटी में अलग अलग क्वांटिटी का मेडिसिन खाए, दिस ऑल आर कंबाइंडली कॉल्ड एज कि आप 15 दिन आपके ऊपर ट्रीटमेंट हुआ। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। देन देखिए नॉइज, नॉइज क्या है कि एक ऐसा वेरिएबल है या फिर एक ऐसा पैरामीटर है जो कि एक्सपेरिमेंट में यूज करता है, दैट मे नॉट बी कंट्रोलेबल। दैट मीन्स कि नॉइज एक ऐसा चीज़ है, ऐसा पैरामीटर है जो कि हो सके कि कंट्रोल ना हो, एंड ये जो है ये आउटपुट को अफेक्ट करता है। मेरा बात आपको अभी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, आउटपुट को अफेक्ट करता है। देखिए नॉइज आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के साथ। पहला चीज़ है कि नॉइज एक ऐसा एक्सपेरिमेंट का पैरामीटर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि रिस्पॉन्स वेरिएबल, दैट मीन्स आउटपुट को अफेक्ट करता है। ठीक, एंड ये कैसे अफेक्ट करता है, ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है। एंड ये नॉइज़ को ना कि हम ऐसा भी कोई केसेस आता है कि नॉइज़ कंट्रोल हो ही नहीं पाता। ये नॉइज़ ये नहीं कि हमें साउंड आ रहा है, ये साउंड वाला नॉइज़ नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कि आपको केक बनाना है, आपको पता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको पता है कि कितना टेम्परेचर में मेरे को कुक करना है, कौन सा टाइम में कुक करना है, कुक करने के लिए कितना टाइम, दैट मीन्स केक बनने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो सारा चीज़ आपको पता है। लेकिन जब केक बनता है, शेफ का एक मूड भी रहता है। मान लीजिए कि आपका जो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ झगड़ा हो गया है, कुछ ऐसा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि सारा इंग्रेडिएंट्स जो है आपके पास तो प्रेजेंट है, लेकिन आप उसको कैसे मिलाओगे, किसके ऊपर किसके बाद क्या यूज़ करोगे सो दैट केक जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, वो चीज़ आपको पता ही नहीं है। सारा कुछ इनपुट प्रेजेंट है, लेकिन उसको कैसे बनाने से हमारा केक बनेगा वही चीज़ आपको नहीं पता है।
तो ये जो चीज़ नहीं पता है, अगर आपका मूड ठीक नहीं है एंड आपको स्किल भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किसमें कितना क्वांटिटी का मिलाना है या फिर कैसा रहने से क्या करने से टेस्टी बनेगा। खाना कोई भी बना लेता है लेकिन टेस्ट रहता है ना, कोई की रहता है कि बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाता है, कोई खाना बनाता है उसमें टेस्टी नहीं रहता है, लेकिन खाना तो सब बनाते हैं, किसी में टेस्ट होता है किसी में नहीं होता है। तो क्या वो स्किल है, कुकिंग का स्किल है कि आपको पता है कि मेरे को इतना क्वांटिटी मिलाना है, इतना टाइम मेरे को बेक करना है, इतना टाइम मेरे को कुकिंग करना है, तभी मेरा खाना जो है ना वो अच्छा बनेगा। दाल सब बनाता है लेकिन दाल में भी टेस्ट रहता है, सेम चीज़ है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा, चाहे आपके पास सारा इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट क्यों ना हो। दाल सबके पास रहता है, नमक हल्दी सबके पास रहता है, लेकिन दाल बनाने का भी एक क्वालिटी रहता है, जैसे रसोई करने का भी कला रहता है। तो अगर आपके पास वो स्किल है तो आपका रसोई बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये स्किल अगर आपके पास प्रेजेंट नहीं है एंड आपका मूड नहीं है, तो ये क्या है, ये सारा नॉइज़ है जो आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे दाल बना रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करता है। एंड ये क्या नेगेटिवली अफेक्ट किया ना, मान लो कि आपके पास स्किल ही नहीं है, आप बना ही नहीं पा रहे हो, आप कैसे दाल को टेस्टी बनाओगे ये पता ही नहीं है, आपका मूड आज अच्छा नहीं है तो दाल अच्छा ही नहीं बनेगा। मान लीजिए कि झगड़ा हो गया है घर में झगड़ा हो गया है, वो भी आपका मूड एक तरह का ख़राब है, माइंड दूसरा जगह में घूम रहा है। एंड दूसरा चीज़ है कि आपको पता ही नहीं कि कैसे टेस्टी बनाओगे खाना को, तो खाना फाइनली क्या बनेगा, इतना बेकार बनेगा कि खाया नहीं जाएगा। तो ये क्या है, आउटपुट को, इसको बोलते हैं नॉइज़। ये एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा पैरामीटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आउटपुट को अफेक्ट करता है। दैट मीन्स रिस्पॉन्स को अफेक्ट किया। आपका केक, आपका खाना, आपका दाल बन ही नहीं पाया, आउटपुट को नेगेटिवली अफेक्ट किया, दैट मीन्स खराब बन गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। सपोज एक फार्मर है जिसको क्या है कि वेट ग्रो करना है, तो उसको पता है कि मेरे को वेट ग्रो करना है, उसको ये भी पता है कि सीड का क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, जैसे कि किस क्वालिटी का सीड मैं लाऊंगा तभी मेरा जो वेट है वो अच्छा ग्रोथ होगा इसका। मतलब सोइंग का टाइमिंग क्या है, किस मौसम में मेरे को मतलब कि खेत में जाके वो सारा प्लांट करना है सीड वगैरह, तभी मेरा वेट जो है उसका ग्रोथ हो पाए, सब कुछ पता है। लेकिन फार्मर के हाथ में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नहीं रहता है, रेन नहीं रहता, उसको ये पता नहीं है कि मेरे को कल बारिश होगा, ये पता नहीं है कि आज ह्यूमिडिटी कितना होगा, ये पता नहीं है कि मैं 2 दिन बाद धूप आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो फैक्टर है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो कि कंट्रोल में नहीं है, क्या आपका कंट्रोल में टेम्परेचर है, क्या आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हो, क्या आपको पता है कि बारिश कब होगा, तो ये जो फैक्टर्स है ये ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए मैं बोली कि नॉइज जो है ना वो समटाइम्स अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, एंड ये जो है हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो ये अनकंट्रोलेबल है। एंड ये क्या करता है कि ये आउटपुट यहाँ पे क्या है, ग्रोथ ऑफ वेट, तो ये आउटपुट को अफेक्ट किया। दैट मीन्स हमें पता ही नहीं चला कि कल जो है 2 दिन बाद बारिश होगा कि नहीं होगा, एंड हम क्या किए, वेट लगा दिए, सीड को लगा दिया, और बारिश नहीं हुआ तो वो खराब हो गया। तो ये जो नॉइज़ है, नॉइज़ मेरा आउटपुट को, मेरा रिस्पॉन्स वेरिएबल को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें पता नहीं था कि दाल कैसे बनाए, कैसे टेस्टी दाल बनाना सबको आता है, लेकिन टेस्टी दाल बनाना भी कला है। ठीक है, केक सब कोई बना सकता है, लेकिन अच्छा केक जिसमें अच्छा मतलब कि टेस्ट हो, अच्छा कलर हो, अच्छा कंसिस्टेंसी में केक बने, जैसे केक दिखता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी एक रहता है ना हर खाना का, तो वो कैसा होगा, मान लो कि वो स्किल आपके पास नहीं है तो आप बना तो दोगे लेकिन अच्छा नहीं बनेगा। तो ये जो फैक्टर है, मतलब स्किल एक फैक्टर है, मूड ऑफ शेफ ये एक फैक्टर है जो कि आउटपुट को, दैट मीन्स केक जो आप बनाए उसको नेगेटिवली अफेक्ट किया। ठीक है, अच्छा केक बना ही नहीं। एंड दूसरा चीज़ क्या है, मैं बोली कि ये समटाइम्स अनकंट्रोलेबल है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि फार्मर को वीट का ग्रोथ करना था, तो वो क्वालिटी सीड तो लिया एंड उसको पता भी है कि कौन सा मौसम में जाके खेत में लगाना है वो सीड को, ये सारा चीज़ पता है। लेकिन फार्मर के हाथ में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन ये सारा चीज़ है ही नहीं, तो ये क्या है, अनकंट्रोलेबल है। हम कंट्रोल कर, हम बोलेंगे कि नहीं आज बारिश नहीं होगा, क्या नहीं होगा,
ऐसा तो नहीं है। हम बोलेंगे कि आज ऐसा हो जाता है कि धूप ही नहीं निकलता, ऐसा भी तो नहीं होगा। तो ये जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेन, ये सब क्या है, ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल से बाहर है, हम चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो समटाइम्स नॉइज आर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, एंड ये क्या करता है, हमेशा आप रिस्पॉन्स वेरिएबल को या फिर हमारा जो आउटपुट है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉइज मीन्स डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मीन्स व्हाट, कि हमें अगर मान लो कि डिस्टर्बेंस हो रहा है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो नॉइज डिस्टर्बेंस अगर हम इन जनरल सोचेंगे तो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है, हमेशा बुरा ही होता है। तो ये नॉइज़ क्या है कि ऐसा पैरामीटर है जो कि एक्सपेरिमेंट में रहता है, जो समटाइम्स अनकंट्रोलेबल होता है एंड इट ऑलवेज अफेक्ट नेगेटिवली टू द रिस्पॉन्स वेरिएबल। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस किए कि एक्सपेरिमेंट क्या है, एंड एक्सपेरिमेंट का बारे में हम एग्जांपल भी देखे, एंड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या टर्म्स वगैरह यूज होते हैं, बहुत सारा भी चीज़ देखे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।